नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, यदि आप कोई साधना किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं या फिर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो ये 5 अनुभव आपके साथ ज़रूर घटित होते हैं और इन 5 अनुभवों के रहस्य को आपको समझना है, क्योंकि इन अनुभवों के बाद आपको साधना कैसे करनी है या साधना छोड़ देनी है, इसी विषय पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो दोस्तों हमारे साथ अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला अनुभव, जब आप साधना करते आगे बढ़ेंगे और आपकी थर्ड आई एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। थर्ड आई अब एक्टिव कैसे होगी कि वहाँ पर आपको जो है डिफरेंट कलर दिखाई देने लगेंगे। जब आप आंखें बंद करेंगे, साधना में ध्यान में बैठेंगे, तब आपके साथ ऐसा होगा। कोई सा भी कलर आपको दिखाई दे सकता है, या फिर अगर आपको कलर नहीं दिखाई देंगे तो आपको अंधकार चलता हुआ या हिलता हुआ दिखाई देगा। थर्ड आई पर जब आपकी ऊर्जा काम करेगी, गति करेगी, तो अगर आपको इस प्रकार के अनुभव होते हैं तो आपको साधना नहीं छोड़नी है। ये अनुभव साधना में हो सकते हैं। ये अनुभव हो सकता है दोस्तों कि आपको 15 दिन में हो सकता है कि 1 महीने में, 3 महीने में या फिर 3 साल में हो। क्योंकि देखिए, सभी जो साधकों की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा अलग अलग होती है। कोई पिछले जन्म से बड़ी मेहनत करके आ रहा होता है, तो वो इस जन्म में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही उसे फल मिल जाता है। लेकिन अगर कोई इसी जन्म में जागा है तो वह बहुत सारी समस्याओं के साथ मेहनत कर रहा है, अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा है, तो थोड़ा उसे समय ज़रूर लगेगा। अगर ये अनुभव आपको हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी साधना जो है उसे नहीं छोड़ना है और एक अच्छे गुरु को ढूंढना है, उस अच्छे गुरु से मार्गदर्शन लेना है। अब दूसरा अनुभव जो होगा कि साधना में जब दिन प्रतिदिन आपकी गति होगी, आप प्रगति करेंगे, तो वहीं पर आपको एक और चीज़ देखेगी। आपको अपने पूर्वज दिखने लगेंगे, जिनकी मृत्यु हो गई है वो दिखने लगेंगे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, कोई चाचा चाची या कोई भी आपके पूर्वजों ने, मृत परिजनों ने कहाँ जन्म ले रखा है मृत्यु के पश्चात, या उन्होंने जन्म नहीं ले रखा है, कौन सी योनि में वो है। आप उनकी आत्मा से जुड़ जाएंगे और जब आप उनकी आत्मा से जुड़ेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि वो मेरे पास में है, वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं। और जैसे ही आप अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ेंगे, दोस्तों जब आप पूर्वजों की आत्मा से जुड़ेंगे तो ऐसा भी होगा कि आप बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा और फिर अचानक ही आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप पूर्वजों से जुड़े हैं तो जाने अनजाने वो भी आपसे जुड़ जाएंगे और फिर आपकी जीवन की जो सबसे मुश्किल चीज़ें होंगी वो आसान होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के अनुभव होते हैं तो आपको साधना बिल्कुल नहीं छोड़नी है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो अनुभव होगा कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, इसका भी आपको आभास होगा। कोई चीज़ अगर अच्छी होने वाली होगी तो इसके बारे में आपको पहले से ही पता लग जाएगा। आप बहुत अलर्ट हो जाएंगे, आपको अपने बारे में भी बहुत कुछ पता लगने लग जाएगा। आपको अपने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में जो भी आपके साथ हो रहा है, ये सब बातें तो आपको अच्छे से पता चली जाएगी। साथ ही सामने वाले व्यक्ति के बारे में भी आप ये सब कुछ जान पाएंगे कि उसके साथ क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। जैसे एक समय होगा जब आपके जीवन में भी बहुत सी परेशानियां होगी, आप बहुत सी दिक्कतों का सामना करेंगे। जैसे रुपए पैसों को लेकर आप बहुत परेशान होंगे, मगर जैसे जैसे आपको अनुभव होंगे चीज़ें और आसान हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप
पूर्वजों की आत्मा से जुड़ेंगे तो आप परमात्मा से या गुरु की आत्मा से भी जुड़ जाएंगे। एक तरह से आप चारों तरफ से सिक्योर होना शुरू हो जाएंगे। आपके बिगड़े हुए काम अब बनने लगेंगे। आपके जीवन में नए नए लोग आने लगेंगे और आप प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना का फल आपको तुरंत मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप शरीर और मन से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं। अब आप आत्मिक रूप से जुड़ रहे हैं गुरु से, ब्रह्मांड से और परमात्मा से भी और पूर्वजों से भी। तो इसका मतलब है कि अब आपको साधना को यहाँ बिल्कुल नहीं रोकना है। आपका मन आपको ज़रूर भटकाएगा कि आप साधना छोड़ दें, लेकिन यही वो समय है जब आपको ये फैसला लेना है कि आपको साधना छोड़नी नहीं है। अगर गुरु आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस समय आपको गुरु का साथ भी नहीं छोड़ना है। चौथा अनुभव होगा कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है। वो जागृत होनी चालू हो गई है या शुरू हो गई है, अब आपको कैसे पता चलेगा? तो जब वो जागृत होना चालू हो जाएगी तो आपके क्राउन चक्रास में, आपके सर में चींटियाँ चलने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बहुत सारी चींटियाँ आपके सर के अंदर चल रही है। आपके सर में खुजली होने लगेगी। जब साधना में बैठेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि जोर जोर से मैं सर में खुजली करूं। साधना में और अधिक गहराई में उतरेंगे तो आपको अपने सर में बिल्कुल साफ साफ सी चट चट की जैसी आवाज़ जो है सुनाई देने लगेगी, जैसे कोई चीज़ चटक रही हो। वो आवाज़ें जब आपके सर में पूरी ऊर्जा आ रही होगी और वहाँ से मुक्त होना चाहती है तो ऐसी आवाज़ें आने लगती है और तब आप ये समझ आएंगे कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है और अब वो मुक्ति की तरफ जा रही है। जैसे ऊर्जा शक्ति ऊपर की ओर गति करेगी तो आपको उस समय ऐसा महसूस होगा, आपको अचानक से बहुत ज़ोरों की ठंड लगने लगेगी। भले ही मई जून का महीना हो और ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी फरवरी का महीना चल रहा हो और आपको बहुत ज़ोरों से गर्मी लगने लग जाएगी। यानी कुछ ऐसा होगा जो बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल ऑपोजिट हो। लेकिन यहाँ तक आकर भी साधक को जब ये अनुभव होते हैं तो वह समझ नहीं पाता है और साधना छोड़ देता है। तो ये चीज़ें जो ऊपर की तरफ उठ रही थी ये नीचे बैठ जाएगी, वापस आ जाएगी। जबकि शुरू की घड़ी यही होती है जब आपको सिद्ध होना होता है। साधक को साधना बिल्कुल नहीं छोड़नी होती है। पांचवा अनुभव अब आपको ये होता है कि यहाँ तक आने के बाद आपकी सोच, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। अब आपको इस संसार में कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको पहले से ही ये पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति क्या कहने के लिए आया है, वो व्यक्ति आपके पास क्यों आया है, या वो व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। बहुत सी चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाएगी। कोई आपके सामने आकर बताए चाहे ना बताए, अब आपके अंदर क्रांति घटने लगेगी। अब आपको कोई बांधना भी चाहेगा, रोकना भी चाहेगा तो रोक नहीं पाएगा। अब आपको अपने अंदर से यह महसूस होगा कि मैं सही हूँ और जो मैं काम कर रहा हूँ वह भी बिल्कुल सही है और आप काम करेंगे भी। मैं जिस भी मार्ग पर चल रहा हूँ, मेरा जो रास्ता है, मेरा जो लक्ष्य है एकदम सही है। ये ऐसे विचार जो है आपके मन में आएंगे। कहने का मतलब है कि अब आप एक क्रांतिकारी हो जाएंगे। आपका दिमाग अब बहुत शार्प हो जाएगा और दुनिया में सब चीज़ें जो है आप एक अलग तरीके से उनको देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप अब घबराएंगे नहीं। जहाँ एक आम व्यक्ति छोटी से छोटी मुसीबत आने पर भी घबरा जाता है, हिम्मत हार के बैठ जाता है और आत्महत्या तक करने की बात सोचने लगता है, लेकिन आप बड़ी से बड़ी मुसीबत परेशानी आने पर भी नॉर्मल रहेंगे, मुस्कुराएंगे, कूल रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आपको कोई भी किसी लोभ, लालच या फिर वासना से आपको फंसा नहीं पाएगा। आप पहले से ही अलर्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई बुरे विचार लेकर भी आएगा तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप अब साधारण से असाधारण हो जाएंगे, बहुत समझदार हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा अनुभव आपको होने लगे तो आपको साधना बिल्कुल नहीं छोड़नी है। यही वह समय है जब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है
और अब आपका लक्ष्य बिल्कुल भी दूर नहीं है। दोस्तों, इन पांचों संकेतों का गुप्त रहस्य आप इस वीडियो में जान ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आपको साधना बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप मुक्ति के द्वार के बिल्कुल करीब है, आप मोक्ष के बिल्कुल पास है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि यहाँ पर आकर बहुत से साधक लोग जो है भटक जाते हैं, उनमें अहंकार आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है, मार्गदर्शक है, तो आप बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी कई वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।